एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक आरामदायक छोटे से गांव में मैक्स नाम का एक कुत्ता रहता था। मैक्स अपनी अतृप्त भूख और भोजन जैसी किसी भी चीज के प्रति अपने प्रेम के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसका मालिक ओल्ड मैन जेनकिंस एक दयालु किसान था जो हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि मैक्स के पास खाने के लिए बहुत कुछ हो। एक धूप भरी दोपहर में गांव में घूमते समय मैक्स को एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे कुछ चमकदार चमकती हुई चीज दिखाई दी। जिज्ञासा बढ़ी, वह जांच करने के लिए दौड़ पड़ा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह एक हड्डी थी, कोई साधारण हड्डी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी, सबसे रसीली हड्डी जो उसने कभी देखी थी। लेकिन ये कोई साधारण हड्डी नहीं थी। उसमें हल्की सी चमक थी और वह जादू से चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैक्स एक बुजुर्ग दंपत्ति मिस्टर और मिसेस टर्नर के साथ रहता था, जो उसकी पेटू प्रवृत्ति के बावजूद उससे प्यार करते थे। उन्होंने उसे उदारतापूर्वक खाना खिलाया, लेकिन मैक्स की भूख कभी शांत नहीं हुई। वह अक्सर गांव में घुस जाता था और स्थानीय कसाई, बेकर और यहाँ तक कि पार्क में खेलने वाले बच्चों से अतिरिक्त भोजन की तलाश करता था। एक धूप भरी दोपहर में पथरीली सड़कों पर घूमते हुए मैक्स को किसी अनोखी चीज का एहसास हुआ। खुशबू उसे गांव के चौराहे तक ले गई, जहां फसल उत्सव के लिए एक भव्य दावत की तैयारी की जा रही थी। मेजें भुने हुए मांस, ताजी पकी हुई ब्रेड और मीठे जामुन से भरी पाई से भरी हुई थीं। दावत में अपना हिस्सा पाने की योजना बनाते समय मैक्स की आंखें खुशी से चमक उठीं। जैसे ही मैक्स ने दावत के लिए अपनी चौथी यात्रा की, ग्रामीणों को गायब भोजन का ध्यान आना शुरू हो गया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अपराधी कौन था और उन्होंने मैक्स को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़े, रसीले सॉसेज को एक डोरी से बांधकर एक जाल बिछाया। जब मैक्स सॉसेज पर झपटा, तो उसने खुद को जाल में फंसा हुआ पाया। गांव वालों ने उसे धीरे से डांटा और वापस टर्नर के पास ले गए। मिस्टर टर्नर ने निराशा से मैक्स की ओर देखा। मैक्स, तुम्हारे लालच ने तुम्हें फिर से मुसीबत में डाल दिया है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। श्रीमती टर्नर ने दयालु मुस्कान के साथ कहा, हम तुमसे प्यार करते हैं मैक्स, लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि लालच केवल परेशानी का कारण बनेगा। मैक्स का सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी अनथीन भूख ने न केवल उसके लिए परेशानी खड़ी कर दी है, बल्कि उन लोगों को भी निराश किया है जो उसकी देखभाल करते थे। उस दिन से मैक्स ने अपने लालच पर अंकुश लगाने की कसम खाई। वह अब अतिरिक्त दावतों के लिए गांव में नहीं घुसता था और मिस्टर और मिसेस टर्नर द्वारा प्रदान किए जाने वाले उदार भोजन से संतुष्ट था। ग्रामीणों ने जल्द ही मैक्स को माफ कर दिया और वह एक बार फिर समुदाय का प्रिय सदस्य बन गया। मैक्स ने सीखा कि सच्ची खुशी उसकी अनथीन भूख को संतुष्ट करने से नहीं, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के प्यार और सहयोग से आती है। और इस तरह लालची कुत्ता एक संतुष्ट और वफादार साथी में बदल गया और पहाड़ियों के पास छोटे से गांव में खुशी से रहने लगा।